हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के एक टॉपिक पे जिसका नाम है टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग करते हैं लैब में। तो ये 12th क्लास की फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसमें हम लोग गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट का डिजाइन क्या, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है और इसकी हेल्प से हम लोग कैसे गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ मान लीजिए एक बैटरी लगी हुई है, उसके साथ में हमारे पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स है यहाँ पे, और यहाँ मान लीजिए एक की दे दी है। यहाँ पे हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। सपोज इस की का नाम दे दिया मैंने केबल। इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में भी एक हमने एक लगा रखा है शंट रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक की दे रखी है जिसका नाम रखा है K2, और इस तरीके से लगा रखा है। शंट रेजिस्टेंस के लिए हमने यहाँ पे भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स होगा। बस ध्यान ये देना होता है कि ये वाला रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है दैट इज हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। इस वाले रेजिस्टेंस बॉक्स की जो रेंज होगी ये किलो ओम के ऑर्डर की होगी, 10 किलो ओम, 5 किलो ओम के ऑर्डर की होगी। ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है शंट के साथ, जो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है यहाँ पे हमको लो वैल्यू, लो, दिस इज लो रेजिस्टेंस। इसकी रेंज कुछ 200 ओम कुछ इस टाइप के ऑर्डर की होगी। तो एक्सपेरिमेंट हम लोग करते कैसे हैं, और ये सपोज ईएमएफ बैटरी का ई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस K1 की को क्लोज करते हैं। इस K1 की को क्लोज करा, इस K2 को ओपन रखा। क्या करा, K1 को क्लोज करा, K2 को ओपन रखा। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से एक करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो हो जाएगी। यहाँ से तो कोई करंट जाएगी नहीं, की तो ये वाली ओपन है। इसकी इस सपोज मैं इसको IG लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है। I की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन आर। यहाँ से सपोज रेजिस्टेंस बॉक्स में मैंने एक रेजिस्टेंस आर निकाला हुआ है, आर प्लस जी। सपोज मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इसके और सपोज ये जो IG मुझको मिल रहा है, इस केस के लिए जो मुझे मिल रहा है वैल्यू, इसको IG ना लिख करके आई लिखता हूँ, आई लिखता हूँ। जो गैल्वेनोमीटर से हमको करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन मिलेगा। सपोज हमने देखा कि भाई जब मैंने आर रेजिस्टेंस निकाला हुआ है तो यहाँ पे सपोज मुझको 20 डिफ्लेक्शन मिल गए, 20 डिवीजन। ये जो हमारा पॉइंटर है मूव किया। अभी क्या करेंगे, इसकी की K2 को क्लोज करेंगे। इसकी K2 को क्लोज करा। अब यहाँ से लो रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस निकालेंगे तो सपोज हमने देखा कि अभी यहाँ पे 20 डिवीजन की जगह 18 डिवीजन मिल गया। फिर मैंने कोई और रेजिस्टेंस निकाला, फिर देखा 18 की जगह 17 डिवीजन मिल गए। इस तरीके से मैं इस लो रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकालता रहूंगा, सच दैट फाइनली मैं देखूंगा कि भाई ये किसी पर्टिकुलर एस की वैल्यू के लिए मुझे शुरुआत में सपोज 10 डिवीजन मिले थे, तो बाद में देखा मैंने कि यहाँ पे 10 डिफ्लेक्शन हो रहा है गैल्वेनोमीटर में। तो मतलब हाफ डिफ्लेक्शन मेथड ये मतलब यही चीज दिखाना चाहता है कि हम लोग एक किसी पर्टिकुलर एस की वैल्यू के लिए मुझको हाफ डिफ्लेक्शन मिल गया गैल्वेनोमीटर के थ्रू। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस बार क्या हो रहा होगा, करंट यहां से भी जा रहा होगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू। सपोज यहां से करंट इस बार आ रहा है आई डैश, आई डैश, और यहां से कितना गया। अब लॉजिकली बात है कि यहां से गया होगा करंट I/2। अब ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ कि करंट हाफ गया है। अगर हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन जब पढ़ते हैं तो हम लोग वहां पे पढ़ते हैं एन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NIAB इज इक्वल टू C5। फिर वहां से हम लोग देखते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, मतलब जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा। अब सिंस डिफ्लेक्शन हाफ हुआ है इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू, इसका मतलब डिफ्लेक्शन हाफ हुआ है, तो इसके थ्रू जो फ्लो होने वाली करंट है वो भी हाफ हुई होगी। ठीक है, तो इसके थ्रू जो करंट जा रही है, जो कि मैंने फाइंड कर लिया कि भाई I/2 ही जा रही होगी, इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ। अब पैरेलल, अब यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो गैल्वेनोमीटर लगा है इसका रेजिस्टेंस सपोज G है, और ये जो रेजिस्टेंस लगा है शंट रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल में है। तो अभी करंट डिवाइडर रूल से मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। सपोज एक रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 है। यहाँ से करंट I फ्लो हो रही है, मुझे यहाँ से I1 फ्लो हो रही है, यहाँ से I2, मुझे I1 पता करना है। तो I1 विल बी R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। इन द सेम वे अगर मुझे यहाँ से करंट पता करनी है, दैट वुड बी जो करंट आ रही है I डैश, और ये क्या हो जाएगा I डैश और S अपॉन
G प्लस एस, ये हो गया। अभी आई डैश की वैल्यू कितनी होगी, आई डैश की वैल्यू कितनी पता, मैं आसानी से पता कर सकता हूँ। आई डैश की वैल्यू होगी आई डैश इज इक्वल टू ई अपॉन दिस रेजिस्टेंस आर प्लस इन दोनों का पैरेलल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जी एस अपॉन जी प्लस एस। ये आ गया आई डैश। आई डैश की वैल्यू मैं उठा करके यहाँ पे पुट करता हूँ और आई की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा करके मैं यहाँ रख देता हूँ। ये मुझको मिल गया ई अपॉन 2 टाइम्स आर प्लस जी इज इक्वल टू एस अपॉन जी प्लस एस को ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे आई डैश की वैल्यू उठा करके रख रहा हूँ मैं ई अपॉन आर प्लस जी एस अपॉन जी प्लस एस। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आई डैश की वैल्यू उठा करके यहाँ से रखी मैंने और आई की वैल्यू उठा करके यहाँ से रखी। यहाँ से देखिए कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये ई से ई तो चला गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी देखिए मैं इसको ऐसा ही रहने देता हूँ, 2 टाइम्स आर प्लस जी इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं और एस अपॉन जी प्लस एस, और यहाँ पे आ जाएगा आर टाइम्स आर प्लस एस प्लस जी एस, और ये जी प्लस एस ऊपर चला आएगा, ये जी प्लस एस से जी प्लस एस भी कैंसिल आउट हो गया। इसको मैं कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आर टाइम्स ये है हमारा जी प्लस एस, सॉरी जी प्लस एस, तो ये हमारा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैंने कर दिया, ये आ जाएगा आर जी प्लस आर एस प्लस जी एस इज इक्वल टू 2 आर एस प्लस 2 जी एस। कुछ नहीं किया, इसको इस तरफ भेज दिया, इसको इस तरफ भेज दिया। अभी देखिए मेरा एम क्या था, मेरा एम था रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर फाइंड करना, मतलब जी फाइंड करना मेरा एम था। तो जी को मैं एक तरफ रखता हूँ, 2 GS, यहाँ से 2 RS और RS इधर भेज सकता हूँ मैं इसको, और RG, जी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे भी है और जी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे भी है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ RG माइनस, इसको मैं इधर लेके आया GS, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस GS इज इक्वल टू 2 RS माइनस RS विल बी RS। यहाँ से मैं G अगर कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा R माइनस S, यहाँ मिल जाएगा RS। यहाँ से मुझे G की वैल्यू मिल जाएगी RS अपॉन R माइनस S। तो ये जाकर के इतनी बड़ी कैलकुलेशन करके जाके मुझे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर मिला, जिसकी वैल्यू आई RS अपॉन R माइनस S। अब देखिए अगर नीट में क्वेश्चन आएगा तो आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, तो इसलिए आपको ये रिजल्ट याद करना पड़ेगा कि हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का अगर कोई सवाल आता है तो उसमें हमको रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर मिलेगी आर ये जो है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस निकाला था, एस है शंट, और ये हो जाएगा आर माइनस एस, आर एस अपॉन आर माइनस एस। आपको ये याद होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात तो रही रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर की। अब बात करते हैं, एक और टर्म होता है फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट, ये फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, तो सपोज IG इज द करंट जो कि मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकती है गैल्वेनोमीटर से, IG इज इक्वल टू के थीटा हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे जो के है इसी को बोला जाता है फिगर ऑफ मेरिट। जैसे देखो, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, हाँ यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ था NIAB इक्वल टू C फाई, ये होता है टॉर्क और ये होता है C फाई जो डिफ्लेक्शन शो होता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, I को मैं लिख सकता हूँ C अपॉन NAB इंटू फाई। तो ये जो C अपॉन NAB है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो ये C अपॉन NAB ही तो क्या है, फिगर ऑफ मेरिट। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, IG अपॉन थीटा। ये आ गई हमारी फिगर ऑफ मेरिट। इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर डिवीजन, जनरली ये माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन के ऑर्डर की होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए हमको कितनी करंट मिल रही है। मतलब सपोज एक हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है उसमें 30 डिफ्लेक्शंस हैं, तो 1 डिफ्लेक्शन के लिए कितनी करंट मिल रही है, यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए कितनी करंट मिल रही है, इसको बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। एक और क्वांटिटी हम लोगों ने पढ़ी होगी जब मूविंग गैल्वेनोमीटर पढ़े थे, जिसका नाम होता है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, तो करंट सेंसिटिविटी और फिगर ऑफ मेरिट, अगर आपको करंट सेंसिटिविटी याद होगा तो ये वो होता है कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट कितना होता है, NAB/C। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, मतलब यूनिट करंट अगर पास हुआ तो कितना डिफ्लेक्ट किया हमारा गैल्वेनोमीटर, और
फिगर ऑफ मेरिट बता रहा है यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए कितनी करंट मिलती है हमको। तो ये दोनों फिगर ऑफ मेरिट एंड करंट सेंसिटिविटी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि फिगर ऑफ मेरिट एंड करंट सेंसिटिविटी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अच्छा, यहां से मैं चाहूं तो फिगर ऑफ मेरिट की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर मुझको पता है E अपॉन R प्लस जी। आई की वैल्यू मुझे पता है E अपॉन R प्लस जी और अपॉन थीटा इज इक्वल टू के। यहां से मुझको मिल गई फिगर ऑफ मेरिट की वैल्यू E अपॉन R प्लस जी इंटू थीटा। यहीं से मैं आपको एक ग्राफ भी बता देता हूं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो एक क्वेश्चन का मैं बनाने वाला हूं इनमें, तो उस पे एक क्वेश्चन वहां पे लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग 1/थीटा वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं 1/थीटा अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, k टाइम्स r प्लस जी और अपॉन ई। इससे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/थीटा इक्वल टू k बाई ई आर प्लस के जी बाई ई। मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ 1/थीटा 1/थीटा वर्सेस आर का। तो अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। ये ग्राफ कुछ मुझे ऐसा मिलेगा और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा tan थीटा जो होगा दैट वुड बी k बाई ई। इस ग्राफ का स्लोप है ये k बाई ई और इस ग्राफ का जो y इंटरसेप्ट है दैट इज k जी बाई ई। ये ग्राफ को भी हमको ध्यान रखना है, इस पे भी जेईई मेंस 2024 का एक क्वेश्चन है, उसको अभी हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको जो टेक अवे है, आपको बस ध्यान ये रखना है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था। कुल मिलाकर के हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मिलता है आर एस अपॉन आर माइनस एस। फिगर ऑफ मेरिट होता क्या है, फिगर ऑफ मेरिट और करंट सेंसिटिविटी रेसिप्रोकल होते हैं। फिगर ऑफ मेरिट की यूनिट क्या है और 1/थीटा वर्सेस आर का ग्राफ किस तरीके से मिला, उस ग्राफ का स्लोप क्या है, उस ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट क्या है। इतनी बातें अगर हमको क्लियर है तो इसके बाद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसपे हम लोग इन टॉपिक्स पे 4 क्वेश्चन, ये 4 से 5 क्वेश्चन मैं लूंगा और ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।